वेलकम यू ऑल टू रवि सर बायोलॉजी क्लास। और इस क्लास में हम आज बात करेंगे लाइफ प्रोसेसेस के ट्रांसपोर्ट पार्ट का। पिछले सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के स्ट्रक्चर को पढ़ा था और ब्लड के कंपोनेंट्स को। लाइफ प्रोसेसेस में ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन पढ़ा था ब्लड और उसके कंपोनेंट्स, और दूसरा टॉपिक था हार्ट का स्ट्रक्चर और फंक्शन हम लोगों ने पढ़ा था। आज के सेशन में हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन में हार्ट बीट का। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारा जो हार्ट है वो एक साउंड प्रोड्यूस करता है, धक 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 की आवाज आती है। दैट साउंड इज एक्चुअली नॉट धक धक, दैट इज कॉल्ड लप डप। लप डप, द साउंड इज कॉल्ड लप डप। एक बार हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है, और एक बार हार्ट नॉर्मल होता है तो एक साउंड क्रिएट होता है। तो दो साउंड्स आते हैं, धक 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 धक, इस तरह की साउंड्स हमें फील होती हैं, जिसको लप डप कहते हैं। लप और डप रिकॉग्नाइज किया गया है इस साउंड के, ये किया गया है रिकॉग्नाइज करके, और बताया गया है कि वो जो साउंड है वो लप और डप की है। तो ये लप डप का साउंड है। हार्ट एक मिनट में 70 to 75 टाइम्स, 70 से 75 बार धक धक की आवाज करता है, मीन्स हार्ट पंप करता है। एक बार वो जब पंप करता है तो ऑलमोस्ट 45 to 50 ml ब्लड में बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो वो 70 से लेके और 75 टाइम्स तक एक मिनट में वो ब्लड को पंप करता है। तो 75 टाइम्स करता है ब्लड, तो वो 75 टाइम्स करता है, इसीलिए एक एन एवरेज इसको 72 टाइम्स कहा जाता है। इसलिए हमारे मसल्स में भी जो मसल्स जो वेन्स होते हैं, यहाँ पे स्पेशली डॉक्टर्स यहाँ टच करते हैं, यहाँ टच करते हैं, वो वही देखते हैं कि जो बीट्स हैं वो 72 टाइम्स है कि नहीं है, उन्हीं को पल्स कहा जाता है। और वो जो बीट, हार्ट जितनी बार साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, हार्ट जितनी बार ब्लड को पंप कर रहा है, जितनी बार पंप कर रहा है, उसी को हार्ट बीट कहते हैं। तो हर बीट पे एक बार ब्लड बाहर होता है हार्ट से, हार्ट एक बार ब्लड को बाहर किया, धक धक की आवाज होती है। तो ये हो गया हार्ट बीट। प्रेशर, ब्लड प्रेशर, आप सभी ने सुना होगा हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर। तो ये ब्लड प्रेशर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। What is this blood pressure? Let me clear it. The pressure at which blood flow in our body. अब ब्लड फ्लो कहाँ करता है? हमारे बॉडी में डायरेक्टली तो करता नहीं है, वो वेसल्स में करता है, ब्लड वेसल्स में करता है। तो उसको भी मैं क्लियर कर दूं इस क्लास में। ब्लड वेसल्स जो होते हैं ना, वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आर्टरीज, second is called veins, and third is called capillaries. Arteries, veins and capillaries, these are the 3 types of vessels found in our body in which blood runs. This artery carry oxygenated or pure blood or oxygenated blood. This veins usually carry impure blood or deoxygenated blood, and this is the connection. Capillaries are the connection between arteries and veins, so it connects the artery and veins. Arteries प्योर ब्लड को कैरी करता है, वेन्स इम्प्योर ब्लड को, और कैपिलरीज कनेक्ट करने का काम करता है आर्टरीज और वेन्स को। इस तरह से ये 3 तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एस्पायरेंट्स ऑफ 10th स्टैंडर्ड, दैट ये जो केसेस मैंने बताया, स्पेशली हम इन 2 की बात करते हैं, आर्टरीज और वेन्स की बात करते हैं। हमेशा याद रखेंगे, आर्टरीज प्योर ब्लड कैरी करता है और वेन्स इम्प्योर ब्लड। तो इंपॉर्टेंस इसका क्या है ये मैं क्लियर कर दूं। आर्टरीज हमारे बॉडी में जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड है उसको कैरी कर रहा है, और वेन्स हमारे बॉडी में है उसमें डीऑक्सीजनेटेड या इम्प्योर ब्लड है। अब डिफरेंस क्या है, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी नहीं, 2 केसेस याद रखेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम के बात करें अगर, तो किडनी में, और हार्ट की बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो हार्ट में जो ब्लड होता है ये बिल्कुल इसके अपोजिट काम करता है। हार्ट और किडनी ये 2 एक्सेप्शन है, जैसा कि हमने ये बॉक्स बनाया है, आपको बताया है।
Usually, arteries carry pure blood and veins carry impure blood. But in the case of heart as well as in the case of kidney, it works against its nature. Arteries carry impure blood and veins carry pure blood in the case of heart and kidney. याद रखना ये दो चीजें, किडनी और हार्ट में ये अपोजिट काम करता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद अब बात करेंगे डबल सर्कुलेशन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये डबल सर्कुलेशन। उसके लिए 3 बॉक्सेस बनाते हैं। For better understanding, we can make 3 boxes. This is the first box. This is the second box. And this is the third box. The first box is called, we can write here, lungs. In second box we have to write heart, and in third box we have to write body tissue. This is body tissue. 3 things to be known. 3 boxes are parallel to each other. We have to make a better notes, a fantastic notes about the double circulation. We are studying about double circulation. Let me write here. Double circulation. What is this double circulation? Every alternate year. In fact, every year one question will definitely touch from the board from these topics. This session, what I am taking today. This lungs. Now, what will be happening? Just think of it. A blood is coming from heart to lungs. Blood is coming from heart to lungs. Heart से lungs में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। पूरी बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट में आता है। हार्ट क्या करता है, उस ब्लड को सेंड कर देता है लंग्स में, क्योंकि लंग्स में ऑक्सीजन है। बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड लंग्स में गया, वहां पे उस ब्लड ने क्या किया, ऑक्सीजन ले लिया और कार्बन डाइऑक्साइड जो कैरी किए हुए था उसको वहां पे भेज दिया। मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लंग्स में आ गया। उसके बाद से लंग्स में अब जब लंग्स में आ गया वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो वहां पे गैसियस एक्सचेंज हो गया। मतलब ऑक्सीजन लंग्स, कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स को दे दिया और लंग्स के पास ऑक्सीजन है ही, जैसा हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाता ही है लंग्स में। तो वो ऑक्सीजन लंग्स ने क्या किया, उस ऑक्सीजन को ब्लड में दे दिया। तो वो ब्लड जो पहले था डीऑक्सीजनेटेड, The blood was deoxygenated, मतलब वो ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन नहीं है, उसको कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लंग्स में गया, गैस का एक्सचेंज हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे लंग्स में छोड़ दिया और ऑक्सीजन ले लिया, तो वो ब्लड हो गया अब ऑक्सीजनेटेड। अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से फिर वापस आ गया हार्ट में। तो ये ब्लड कौन सा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, या हम इसको प्योर ब्लड भी कह सकते हैं। तो ये हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब एक आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे एक साइकिल बन गया। हार्ट से ब्लड गया लंग्स में और लंग्स से ब्लड आया हार्ट में। सो वी कैन सी हियर अ साइकिल और अ पाथ कैन बी सीन which transport the blood from heart to lungs, and again the blood come from lungs to heart। एक पाथ वे बन गया, एक देख सकते हैं एक साइकिल सा बन गया है। हार्ट से ब्लड जाता है लंग्स में, लंग्स से ब्लड आता है हार्ट में, और एक साइकिल बन गया। एक डिफरेंस है बस, हार्ट से इम्प्योर ब्लड जाता है लंग्स में और लंग्स से प्योर ब्लड आता है हार्ट में। तो इस पाथ को कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। इस सर्कुलेशन को हम कहेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब ध्यान से देखिए, यहां पे पल्मोनरी सर्कुलेशन हो गया, यहां से हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन
नहीं है वो ब्लड चला गया लंग्स में, ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीजन ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड इसके पास था वो दे दिया, अब वो ब्लड बन गया ऑक्सीजनेटेड और वो आ गया हार्ट में। अब हार्ट क्या करेगा, उस ब्लड को प्रॉपरली पूरे बॉडी टिश्यू में सर्कुलेट कर देगा। तो यहां से पूरे बॉडी में अब सर्कुलेट हो जाएगा। कौन सा ब्लड है ये भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही है, क्योंकि द सेम ब्लड which has come from lungs to heart, the same blood will be pumped out to the body tissue by the heart. So oxygenated blood we can write here also, oxygenated blood। अब ये बॉडी टिश्यू फुल ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, मींस बॉडी टिश्यू मींस पूरे बॉडी ऑर्गन में हार्ट से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब पूरे बॉडी में ब्लड ने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ऑक्सीजन, और पूरे सेल्स का टिश्यूज का कार्बन डाइऑक्साइड अपने पास ले लिया, मतलब फिर से वो ब्लड क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड। तो बॉडी टिश्यू से फिर से वो हार्ट में चला गया। हार्ट में चला गया मतलब यहाँ पे ये फिर से यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी किया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी किया बॉडी टिश्यू से और पहुंचा दिया कहां पे, हार्ट पे। तो एक और सर्कुलेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसमें पहला सर्कुलेशन था हार्ट से लंग और लंग से हार्ट। दूसरा सर्कुलेशन देखिए, हार्ट से ब्लड आया बॉडी टिश्यू में और बॉडी टिश्यू से ब्लड आया हार्ट में। एक सर्कुलेशन ये दिखाई दे रहा है, मतलब दो सर्कुलेशन यहाँ दिखाई दे रहा है, एक ये और दूसरा ये। इसको कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। This circulation is called systemic circulation. The circulation in which heart is pumping the blood, deoxygenated blood to lungs. From lungs, the oxygenated blood come to the heart. This is called pulmonary circulation. The oxygenated blood from heart to body tissue goes, and from body tissue to heart, deoxygenated blood is coming. This is called systemic circulation. And these both together, these both means pulmonary circulation plus systemic circulation. Systemic circulation. These both together is called double circulation. दो सर्कुलेशन यहाँ पे पाथ बन रहे हैं, इसीलिए इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं। और ये याद रखना है हम लोगों को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार फिर से मैं बताता हूं और फिर इस सेशन को हम ओवर करेंगे। इसमें हार्ट से इम्प्योर ब्लड, पूरे बॉडी का इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से पंप होता है लंग्स में, लंग्स से फिर वापस वो अब वहां पे लंग्स में जाएगा तो वहां पे जो ब्लड है वो कार्बन डाइऑक्साइड लिए है, कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स में दे देगा और वहां से ऑक्सीजन कैरी कर लेगा। मतलब ब्लड पहले डीऑक्सीजनेटेड था, अब ऑक्सीजनेटेड हो गया। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से आएगा हार्ट में, हार्ट में आ गया। रेड कलर से मैंने दिखाया है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को और ब्लू कलर से दिखाया है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो हाफ ऑफ द पार्ट दिस कैन बी सीन, हार्ट का लेफ्ट साइड जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है और राइट साइड जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। तो इस तरह हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाता है और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आता है, इसको कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। फिर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आया है वो हार्ट से फिर पूरे बॉडी टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर पूरे बॉडी टिश्यू में ऑक्सीजन देके और पूरे बॉडी टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया तो ब्लड हो गया डीऑक्सीजनेटेड फिर से। तो फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आ गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी टिश्यू से। इस तरह दो सर्कुलेशन हमें मिले, हार्ट टू लंग, लंग टू हार्ट पहला, जिसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। दूसरा हार्ट टू बॉडी टिश्यू और बॉडी टिश्यू से हार्ट, ये दूसरा सर्कुलेशन मिला। तो दो सर्कुलेशन मिले, एक को पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं, दूसरे को सिस्टेमिक सर्कुलेशन, और ये दोनों मिला के पल्मोनरी सर्कुलेशन प्लस सिस्टेमिक सर्कुलेशन इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द डबल सर्कुलेशन एंड ऑल द ब्लड कंपोनेंट्स। इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल टॉक अबाउट द lymphatic system and its part of this. Thank you. Have a nice day.